अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मास किचन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत हेल्दी और डिफरेंट किस्म की एक रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको इस मौसम में, सर्दी के मौसम में आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका। वैसे भी कोरोना फैला हुआ है और दूसरे भी डिफरेंट किस्म के सर्दी में वायरस आते हैं, ये उसमें आपको बहुत हेल्प देगी। बहुत ही हेल्दी एक चीज़ बनाऊंगी मैं। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं पहले मैं आपको वो बताती हूँ। उसके लिए एक लेमन ले लिया हमने, और हमने इसके लिए अदरक लिए, और साथ में हमने हल्दी पाउडर लिया है। एक हमने पैन ले लिया, उसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं और इसको फिर हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें सबसे पहले हमने अदरक लेनी है। इसको हमने इस तरह से तोड़ के इतना सा पीस और साथ में ये इतना कर ले। इसको हमने सबसे पहले रगड़ना है और छिलके के साथ हमने इसको रगड़ना है। छिलके के बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं, बहुत हेल्दी होता है। अदरक को हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब हम इसको पानी उबलने के रखा है, वो उबलेगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको। अदरक और हल्दी का हम एक काढ़ा बना रहे हैं। इसको हल्दी और अदरक की टी भी बोल सकते हैं। हल्दी और अदरक दोनों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी को गैस प्रॉब्लम है, दिल के शरियाने वगैरह का मसला है, उसके लिए बहुत हेल्दी है। और सबसे बड़ी बात कि इससे आप बहुत जल्दी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेट लूज करने के लिए भी आपने ध्यान रखना है, फ्राइड फूड कम खानी है, स्पोर्ट्स लाजमी करनी है। ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ मैंने अपने ऊपर इसको ट्राई किया हुआ है, और इसी रेसिपी के साथ मैंने अपना 13 किलो वजन जो लूज किया है। पानी हमारा उबल गया। अब हम इसके अंदर जो हमने क्रश्ड अदरक की थी, ये तकरीबन आपको मैंने दिखाया कैमरे में, इतनी सी अदरक होनी चाहिए 1 गिलास के लिए। अब हमने हल्दी ली है। हल्दी को जब आपने स्टार्टिंग में यूज़ करना है तो इतनी सी आप हल्दी यूज़ करें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी मिकदार बढ़ा सकती हैं। एकदम से आपने हल्दी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करनी, वो मैदे के लिए अच्छी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता से जैसे हम दवाई को खाते हैं उसकी मिकदार बढ़ाते हैं, इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता हल्दी की मिकदार को थोड़ा बढ़ा लेना है। और आप एक दिन में ½ टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। बॉयल हो गया, इसको अब हमने हीट बंद कर दी है और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस काढ़े के अंदर हम हनी का भी यूज़ करेंगे। जब हमारा वो थोड़ा सा काढ़ा ठंडा होगा उसके बाद हमने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है, और फिर 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर हनी यूज़ करेंगे। जब तक हमारा काढ़ा ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपसे थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन कर लेती हूँ कि ये आपको किस किस्म के फ़ायदे देगा। ये पहली बात तो आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं या फिर वो बेबी फीड करा रही हैं उनके लिए ये अच्छी नहीं है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करें। और दूसरी बात, अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसको सुबह शाम पिएं। अपनी डाइट का ध्यान करें, स्पोर्ट्स लाजमी करें। जब तक आप स्पोर्ट्स नहीं करेंगी आप अपना वेट लूज़ नहीं कर सकती। मैं अपनी बहनों के साथ आज जो ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें लेमन, अदरक, हल्दी और हनी, हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हल्दी के, हनी के, हर चीज़ इसमें आपको गुसूल मिलेगी, सेहतमंद चीज़ होगी इसमें। और हल्दी के बारे में मैंने सर्च की है, मैंने सब पढ़ा है, मैं खुद भी इस पर इस्तेमाल करती हूँ और इसके मुझे अच्छे इसको रिजल्ट मुझे मिला इसका। और दूसरी बात, हल्दी जो है ना वो आपको कहीं पे भी आपको ज़ख़म हुआ है, आपको चोट लगी है, अंदरूनी जैसे आपको कोई ज़ख़म हुआ है, अगर आपको इन्फेक्शन है किस चीज़ में हुआ तो उसके लिए भी ये हल्दी आप इस्तेमाल करें। आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ों में बहुत ज़्यादा असर रखा हुआ है। हल्दी की एक और बात है, अगर आपके बच्चों को ठंड लग गई है या फिर उनको टॉन्सिस का प्रॉब्लम है, उनके टॉन्सिस फूल जाते हैं या वो सही तरीके से ठीक नहीं हो रहे, उसके लिए आप अपनी उंगली को गीला करें, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा के वो टॉन्सिस के ऊपर लगाएं दिन में 2 से 3 बार। आपको किसी किस्म की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंशाल्लाह अपने बच्चे को बहुत जल्दी आप बगैर दवाई के ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, इसका जो टेस्ट होगा वो भी इतना मज़े का नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने इसको एज ए दवाई और अपनी सेहत के लिए और अपने वेट लूज़ करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पीना पड़ेगा ही। मैं इस्तेमाल करती हूँ घर में, और जो चीज़ मैं अपने ऊपर यूज़ कर चुकी हूँ मैं वही आपको बताऊँगी, और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से दी हैं। इस्तेमाल करें कम अज़ कम
आप 1 महीना पूरा इसको इस्तेमाल करके देखें, आपकी स्किन अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा आपका कलर फेयर होगा। आपको पता है ये हल्दी के बंदे ओपटन और इस तरह की चीज़ें बना के मास्क बना के लगाते हैं, और जब आप चीज़ खाएंगे तो फिर आप इसके जो नतीजे हैं वो आपको खुद ही नजर आएंगे कि कितना अच्छा आपको असर कर रहा है। अब हमारा काढ़ा ठंडा हो गया है, इसके अंदर हमने अब लेमन ऐड करना है। लेमन जो हमने बहुत गर्म में ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लाजमी आप डालें। लेकिन लेमन भी आपको पता है ये फैट बर्न करता है, उसको आपकी चर्बी को पिघलाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है वेट लूज करने के लिए। अब हम इसको छन्नी से छान लेते हैं और गिलास में डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर हनी ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी चीज़ है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनको इससे नुकसान नहीं होगा। बहुत हेल्दी चीज़ें सारी मैंने बनाई हैं। व्यूअर्स, हमारा हल्दी का और अदरक का और हनी का मिक्स करके अच्छा सा काढ़ा तैयार हो गया है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसको लाजमी पीजिएगा और आप खुद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आपको कितना अच्छा असर हुआ है। आप सर्दी से बच सकते हैं, आप अपना वेट लूज करें, आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करें, उनको दूध हल्दी वाला दें। इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को डिस्क्रिप्शन में सब इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अच्छी सी रेसिपी के साथ, हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।